Hello everyone, welcome back to Insarkari. So continuing with our topic of capital markets in India. So next important topic from the prelims perspective is exchange traded funds. ETFs क्या होते हैं? This is a very common term that we come across in the newspaper also. So ये एक तरीके के investment fund है, आप समझ सकते हो investment fund, और इसका एक और example है mutual fund. So ETFs में भी ये करते क्या है, ये कंबाइन करते हैं बेस्ट फीचर्स ऑफ द टू पॉपुलर एसेट्स. सो दे कंबाइन जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है, मतलब आपको ऑप्शंस मिलता है, आपका रिस्क इससे कम होता है अगर आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स में. एंड जो सिंप्लिसिटी है विद द इक्विटीज दैट मे बी एक्सचेंज, मतलब जितना इजीली आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो उतना इजीली आप ईटीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. सो दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री बेस भी हो सकते हैं, लाइक ऑयल से रिलेटेड हो सकते हैं, सारे स्टॉक मेडिसिन से रिलेटेड हो सकते हैं. ईटीएस में है जो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक इक्विटीज में भी कर सकते हो आप, बॉन्ड्स में भी. यहाँ पे ये कि म्यूचुअल फंड में आप ओनली इक्विटीज में कर सकते हो, ईटीएस में आप डाइवर्सिफिकेशन वाला भी आपको एक बेनिफिट रहता है, और यहाँ पे आपका पैसा इक्विटीज में भी लगता है और बॉन्ड्स में भी लगता है. तो वहाँ पे ये भी ऑप्शंस में भी, मतलब ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये क्या एडवांटेज मिलता है. सो इट विल लेट यू इन्वेस्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एट वंस, एंड दे ऑफन हैव चीपर फीस, ये एक एडवांटेज है. एंड ईटीएफ्स आर ऑल्सो मोर इजिली ट्रेडेड. And it is like any other financial product, it is not a one size fit all solution. So work कैसे करते हैं ETFs? So these are assets which are that are underlying are owned by the fund provider. Simple statement, ETFs provider, they take into account the universe of assets, like कितने important stocks है, bonds हैं, commodities हैं, currencies हैं, इनका एक ये पूरा fund होता है. तो पूरी एक basket बनाई जाती है, उसमें आप invest कर सकते हो in single time, like it is very easy. So the fund provider then forms fund to track the performance, and फिर आपको ऑफर किए जाते हैं to the investors. So shareholders भी they own a part of an ETF but not the fund's asset. सिर्फ a part of it is owned by the shareholders. So this is again important statement जो prelims में आ सकता है. एंड फंड के एसेट आप नहीं ओन करते हो, जो पार्ट ऑफ ईटीएफ है वो ओन किया जाता है. एंड क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स रहते हैं, सो इन्वेस्टर्स इन एन ईटीएफ ट्रैक्स द स्टॉक इंडेक्स, एंड you can also get lump dividend payments और reinvestments for the index constituent firms. दो ऑप्शंस हैं, आपको लार्ज अमाउंट का डिविडेंड पेमेंट मिल सकती है अगर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो, और जो आपको इनकम मिली है आप उसको फिर से री इन्वेस्ट भी कर सकते हो उसी ईटीएफ में. एंड ईटीएफ्स को आप ट्रेड भी कर सकते हो, जो म्यूचुअल फंड्स में ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है. ट्रेड मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग, डेली बेसिस पे इसमें ट्रेड भी कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. सो इंडेक्स होता है ईटीएफ्स के लिए भी, जो अगेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. हमने बात करी थी कि इंडेक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. फिक्स्ड इनकम ईटीएफ्स भी होते हैं. फिक्स्ड इनकम ईटीएफ्स मतलब कि एक फिक्स्ड इनकम आपको एक पीरियोडिक बेसिस पे मिलती रहेगी इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सर्टन दीज काइंड्स ऑफ ईटीएफ्स. तो ये अलग ईटीएफ्स होते हैं, कैटेगरी होती है, and these are designed to provide exposure to nearly every type of bond available. और commodity ETFs का एग्जांपल है लाइक गोल्ड ETFs होता है, ऑयल कॉर्न कमोडिटी ETFs हो गया, सो इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. लेवरेज्ड ETFs क्या होते हैं? दीज आर टू डिजाइन टू एम्प्लॉय लेवरेज टू बूस्ट द रिटर्न्स, पर इनमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है. स्टाइल ETFs होते हैं, here you are basically to mirror a specific investment style. मतलब इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट स्टाइल से आप इन्वेस्ट कर सकते हो. या मार्केट साइज फोकस भी हो सकता है खाली एक ईटीएफ का. लार्ज कैप वैल्यू सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के एक ईटीएफ में, तो ये स्टाइल ईटीएफ्स हो गया. फॉरेन मार्केट ईटीएफ्स लाइक जापान का निकी इंडेक्स हो गया, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स हो गया, तो टू मॉनिटर द नॉन इंडियन मार्केट्स. इनवर्स ईटीएफ्स क्या होते हैं? These are for the profit from a drop in the underlying market or index. Inverse मतलब कि अगर market crash हो रही है, it is falling, या हम बोलते हैं bearish market है, so उस केस में भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. इट इज नॉट ओनली व्हेन द मार्केट इज बुलिश और इट इज इंक्रीजिंग तभी प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में. तो इनवर्स ईटीएफ्स पे फोकस बियरिश मार्केट पे रहता है, बियरिश ट्रेंड पे रहता है. बेनिफिट्स क्या ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के? इट इज सिंपल टू ट्रेड,
ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, मोर टैक्स एफिशिएंट है, आपको टैक्स इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, एंड ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस भी कम होते हैं। रिस्क क्या है BTS में? लिक्विडिटी। So some likely traded ETFs they have huge bid or ask spread, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इट मीन्स यू विल बी बाइंग एट द स्प्रेड्स हाई प्राइस एंड सेलिंग एट द स्प्रेड्स लो प्राइस। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। ETFs दे ऑफन मिरर की जो अंडरलाइंग इंडेक्स है प्रिटी क्लोजली टेक्निकल डिफिकल्टीज भी, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वी कैन से कि 99% सिस्टम ऑनलाइन फंक्शन कर रहा है, तो टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती है। और जनरल मार्केट में भी अभी भी देखा जाता है, इफ यू मॉनिटर, इफ यू आर लुकिंग इनटू स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस या चेंजेस जो हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो उसमें भी हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज मिलती है। कभी कभी ब्रोकर में वो जो चार्ट्स अपडेट नहीं होती है टाइमली, या फिर बहुत ज्यादा एक कैंडल इतना बड़ा बन जाता है कि इट रिफ्लेक्ट्स की कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है पीछे से। Then settlement dates में ETF sales will not be settled for 2 days. तो transaction time कम है but settlement time थोड़ा ज़्यादा है. So this implies कि जो seller है your money from an ETF sale is theoretically unavailable to reinvest for the 2 days. तो waiting time period थोड़ा ज़्यादा है. Now we'll talk about MCX Multi Commodity Exchange of India क्या है? So India का पहला listed exchange है. State of the art commodity derivative exchange है, मतलब मेजर फोकस यहाँ पे commodities trade और investment है, and they have started the operation in 2003. So operates under the regulatory framework of SEBI, regulate करता है, based in Mumbai, and India का only publicly listed exchange है MCX. So आपको options trading का भी एक मिलता है, गोल्ड में आप कर सकते हो, मतलब सारी जितनी commodities आप सोच सकते हो, like methanol, कार्डमम, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एक्चुअली फिजिकली बाइंग कॉटन। सो इनकॉम इंडेक्स जो है, जैसे हमने निफ्टी 50 की बात करी, सेंसेक्स की बात करी, तो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको हम आईकॉम इंडेक्स बोलते हैं। सो इसमें भी अलग कैटेगरीज है। बेस मेटल्स के लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स है, गोल्ड के लिए होगा, बलिन के लिए होगा, कॉपर के लिए होगा, क्रूड ऑयल के लिए होगा। तो कॉमरिस क्या है, ये टर्म आ सकती है प्रीलिम्स में। कमोडिटी रिसिप्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉमरिस कमोडिटी रिसिप्ट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कमोडिटीज का, जो अगेन एक्सचेंज में डिपॉजिट की जाती है। तो औशिक यू वर आस्किंग दिस क्वेश्चन वन डे, तो ये सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है on this platform, like warehousing, ensure the flow of the real-time information. So 2015 में MCX is being regulated. Again, SEBI is the regulator, and earlier it was regulated by the Forward Markets Commission. So it got merged with SEBI in 2015. So now SEBI is the regulator. और कौन सी commodities है जो ट्रेड की जाती है? फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, मेटल्स में भी है एल्यूमिनियम, कॉपर, बलियन में गोल्ड, गोल्ड में नहीं, इतने सारे गोल्ड ऑप्शंस है, गोल्ड पेटल, पता नहीं क्या क्या है, मतलब सिल्वर माइक्रो, सिल्वर, डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें। एग्रो में आप कार्डमम, कॉटन, ये सब आप ट्रेड कर सकते हो। एनर्जी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आप ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे करेंसी भी होती है, करेंसी में आप डॉलर में भी कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी में भी आप क्या मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 2022 में इट कोलैबोरेटेड विद द चिटगोंग स्टॉक एक्सचेंज टू एस्टैब्लिश बांग्लादेश फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये भी एक इनिशिएटिव है। सो इनकी जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो डिफरेंट है, देयर नेम इज MCX क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक होली ओन्ड सब्सिडी है ऑफ MCX, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और ये पहली ऐसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में डील करती है। तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिकली इट इज फंक्शनिंग। कॉमर्स पोर्टल डिस्कस कर चुके हैं। सेटलमेंट गारंटी टू ऑल द ट्रेडर्स, जो सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, सो सेटलमेंट गारंटी प्रोवाइड की जाती है via settlement guarantee fund. So we'll keep it this much in this particular video in the section. So कोई डाउट या और कोई टॉपिक इससे रिलेटेड डिस्कस करना है? मतलब नो ये मानसी। prelims के लिए, हाँ, दोनों टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। Okay, so thank you so much for joining us on Ansarkari, and do subscribe to our channel.